नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची तीर्थ यात्रा। चलिए सुनते हैं कहानी। निर्मला आंटी आज सुबह से फुर्सत के एक पल भी न जुटा पाई थी। घर में बेटे के दोस्त का परिवार अचानक आ गया था। बेटा तो ससुराल गया हुआ था, मगर फिर भी निर्मला आंटी ने उनकी वही आवभगत की जैसे बेटे के घर में रहने पर आवभगत की जाती है। निर्मला आंटी इस सत्य पर भरोसा करती थी कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। शाम को निर्मला आंटी ने उनको विदा किया तो तभी मोबाइल बजने लगा। अरे निर्मला, सुन, हम 10 से 15 औरतें तीर्थ घूमने जा रही है, चलो तुम भी शामिल हो लो, मन को शांति मिलेगी। अब आखिर बुढ़ापे में करना भी क्या है हमें। बच्चों की शादी कर ली, अब निभाए वो जिम्मेदारी खुद, जैसे हमने निभाई थी। निर्मला आंटी की कॉलोनी की उनकी एक दोस्त तेजस्विनी का यह कॉल आया था। अभी नहीं जा सकूंगी, बहू कुछ दिन के लिए मायके गई है बेटे के साथ। उसकी भाभी की डिलीवरी है और माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी बहू की, तो कौन ऐसी परिस्थिति में उसकी भाभी के साथ रहता। इसलिए मैंने ही खुद पहल की और दोनों को वहाँ भेज दिया। जब जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेंगे तो कुछ दिन बाद लौट आएंगे बेटा बहू। आखिर परिवार की खुशियों को इसी तरह से तो बनाए रखना होता है, और जब परिवार खुश होता है तो खुशहाल परिवार भी तीर्थ से कम नहीं होता। निर्मला आंटी ने तेजस्विनी आंटी से कहा, किस तीर्थ की तैयारी है तेजस्विनी तुम्हें? तुम्हारी बहू को तो तुमने यह माहौल दिया ही नहीं कि वह मायका और ससुराल दोनों की जिम्मेदारी खुशी खुशी निभा सके। हमेशा मैं तो सास हूँ, मैं तो समझदार हूँ, यही सब तुमने उसे जताया। तुम्हारा वहम है। माँ बेटी तो दूर, सास बहू का रिश्ता भी स्थापित न हुआ। तुमसे तो कैसे बनेगा तुम्हारा घर परिवार तीर्थ बराबर। सही तो कहा निर्मला ने। घर में रिश्ते मन की पवित्रता के साथ निभा लो तो घर से बढ़कर तीर्थ और ख्वाबों की दुनिया कहीं और ढूंढने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तेजस्विनी निर्मला जी के फ़ोन रखते ही आत्मचिंतन में डूब गई थी। जब किसी के कदमों की आहट हुई तो पीछे मुड़कर देखा। बहू गर्मा गर्म चाय लेकर सामने खड़ी थी और बोली, लीजिए मम्मी जी चाय। तो तेजस्विनी जी ने कहा, बहू अपना बैग तैयार कर लो, कल सुबह की गाड़ी से मायके जाना और अभय को भी साथ ले लेना। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है ना, तुम बता रही थी, मगर आप तो तीर्थ जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक फिर क्या हुआ? तेजस्विनी की बहू आश्चर्य से पूछ रही थी। हाँ, एक अच्छी और सच्ची दोस्त ने मेरी आंखें खोल दी। तो घर के बाहर तीर्थ के महत्व से पहले ये घर जहाँ हमारी जिंदगी के 24 पहर गुजर रहे होते हैं, उसको तो तीर्थ बना ले। रिश्तों में प्यार, त्याग और एकता की भावना से। तीर्थ तो जा ही लूँगी जब बुलावा आएगा, तुम फटाफट तैयारी कर लो। तेजस्विनी जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू से कहा। पहली बार मुस्कुराते हुए मायके को भेजने का सास का यह रूप उनकी बहू ने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए आज उनकी बहू बहुत खुश थी और मन ही मन निर्मला आंटी को तहे दिल से शुक्रिया किया उस बहू ने, क्योंकि उनकी ही वजह से वह आज पहली बार बेझिझक होकर अपने मायके जाने को तैयार थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।